को सच से सामना की स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। आइए संजीव स्वराज जी से जानते हैं कि उनका जो अब तक का फिल्मी दुनिया का स्ट्रगल है, उन्होंने कैसे मतलब जो है आप कह सकते हैं कि कितने दिन तक स्ट्रगल किया है फिल्मी दुनिया में आने के लिए। सबसे पहले न्यूज़ 24 बिहार सच का सामना के सारे दर्शकों का मेरा यानी संजीव स्वराज का प्रणाम और तहे दिल से धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और मेरी बातों को जनता तक पहुँचा रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया। जी सर, हमने ये देखा है कि मतलब एक छोटे से गांव से जो आप निकलकर मुंबई गए हैं और काफ़ी जाने पहचाने नाम आप बना चुके हैं फिल्मी दुनिया में या फिर कहीं सीरियल्स में, नाटक में, और मतलब बहुत जो है कि बिहार का वो भी एक छोटा सा गांव, वहाँ से निकल के। तो सर आपका स्ट्रगल का जो अब तक का कहानी है वो दर्शकों को बताइए। सबसे पहले मैं अपना व्यक्तिगत परिचय बता दूं। जी। मेरा नाम संजीव स्वराज है, जो फिल्म जगत में मैं संजीव स्वराज के नाम से जाना जाता हूँ। वैसे मेरा नाम संजीव ठाकुर है, बट मैं फिल्म जगत में जब से गया तब से मेरा नाम संजीव स्वराज हो गया, मैंने रखा। और रही बात स्ट्रगल की, तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि ये स्ट्रगल नहीं है, एक अनुभव होता है, एक अभिनेता का अनुभव होता है, जर्नी जो है एक अनुभव है। तो वो जो मेरा अनुभव है वो मैं थिएटर से शुरुआत हुई इसकी, और मैं गांव से हूँ, तो बचपन से ही मैं थिएटर में मतलब ग्रामीण जो रंगमंच होता है उस पे मैं एक्टिव था शुरुआत से, क्योंकि हमारे पिता श्री सीताराम ठाकुर तो वो भी ग्रामीण रंगमंच पे एक्टिव थे। उसके बाद मेरे भाई हुए राजनारायण ठाकुर, शंकरनाथ ठाकुर, तो ये लोग बहुत ही एक्टिव थे उस पे, ग्रामीण जो रंगमंच होता है उस पे जो गांव में होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे परिवार से ही ये चीज़ मिला है शुरुआती दौर पे कि मैं अभिनय मेरे अंदर शुरुआत से ही आ रहा था। इसीलिए मुझे ये याद भी नहीं है कि पहली बार मंच पे कब चढ़ा था। मतलब कह सकते हैं कि मैं बचपन में ही मतलब जब से जो चलना शुरू करता है तो मैं रंगमंच पे चला, और उसके बाद हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। तो फिर मैं पटना के रंगमंच पे गया। पटना का एक रंगमंच है भंगिमा, जो मैथिली का बहुत चर्चित है, तो उन लोगों के साथ मैं जुड़ा। मेरी पढ़ाई लिखाई पटना से हुई है, तो उसी दरमियान मैं थिएटर की भी शुरुआत कर दी थी, जिसमें भंगिमा से जुड़ा। और 3-4 साल जब तक मेरा ग्रेजुएशन हुआ तब तक मैं पटना में ही था और थिएटर में एक्टिव था। उसके बाद उसी दरमियान मुझे DD1 के लिए एक सीरियल मिला था। मैं कह सकता हूँ कि वो एक छोटे स्क्रीन का ही था, बट वो पहली बार जो एक अनुभव होता है कि अपने आप को टीवी पे देखने का, वो मुझे DD1 से मिला, जो सज़ा नाम का एक सीरियल था। तो उसके बाद हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मुझे लगा कि नहीं, एक्टिंग में कुछ मुझे और जानना है, मुझे जिज्ञासा बढ़ी मेरी। तो उसके बाद मैं दिल्ली थिएटर का रुख किया। एज यूजुअल जैसे होता है कि सब एक्टरों का रहता है कि NSD जाऊं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, एक एशिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। तो मैं भी प्रयास किया। तो फाइनली मेरा नामांकन मंडी स्कूल ऑफ ड्रामा हिमाचल प्रदेश में हो गया। तो मैं वहाँ चला गया और वहाँ मैं थिएटर की बारीकियों को सीखा, एक्टिंग होता क्या है उसके बारे में जाना। उसके बाद वहाँ से पास आउट होने के बाद, ये 2006 की बात कर रहा हूँ मैं, 2006 में मैं फिर दिल्ली आया। तो मेरा व्यक्तिगत ये था कि मैंने जो सीखा है उसको मैं थिएटर में ही यूज करूँ पहले अपने आप को। उसके बाद धीरे धीरे, हाँ, उसके बाद मैं अपने आप जब मेरा दिल करेगा कि नहीं मुझे जाना चाहिए, तो फिर मैं दिल्ली थिएटर में बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ। और फाइनली मैं NSD भी पहुंचा। NSD रेपर्टरी के साथ काम करने का मौका मिला, जिसमें नादिरा बब्बर जी डायरेक्टर थीं। तो एक बड़ा अनुभव मिला कि एक शौक़ रहता है कि हमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लोगों के साथ काम करना है, तो वो मुझे सौभाग्य मिला। और वहाँ मुझे बहुत सारे गुरुजन मिले जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे रॉबिन दास हैं, VK शर्मा जी हैं, और नादिरा जहीर बब्बर बताया वो हैं, और अरविंद गौर साहब हैं।
जिनका अस्मिता ग्रुप है बहुत बड़ा। तो इन गुरुओं का सानिध्य रहा, तो मुझे लगा कि 2009 एक ऐसा समय आया कि मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे मूव करना चाहिए, मुझे सिनेमा जगत के लिए काम करना चाहिए। और मैं 2009 में मुंबई पहुंचा। सर हम ये जानना चाह रहे हैं कि अब जैसे कि सबका एक बचपन से ही रुचि रहता है कि मुझे इस फील्ड में जाना है या फिर इस फील्ड में जाना है, या तो सर आपका बचपन से ही फिल्मी दुनिया में था रुचि, या फिर धीरे से अचानक से हुआ कि नहीं मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए? मुझे बचपन से ही, मैंने आपको पहले ही बताया कि बचपन से ही मेरा थिएटर का एक था जो ग्रामीण रंगमंच होता है उस पर एक्टिव था। तो वो मेरा पैशन मजबूत होता गया। मैं वो जो है एक कहते हैं सीढ़ी दर सीढ़ी वो चलता गया, और दर्शकों का, आप लोगों का, सबका आशीर्वाद मिलता गया, माँ बाप का साथ मिलता गया। तो फिर मैं मुंबई तक का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला फैमिली का। और जब मैं मुंबई पहुंचा तो मुंबई एक अलग दुनिया है। तो यहाँ से या आप कुछ भी कोर्स करके या कुछ भी करके जाते हैं तो वहाँ जो है मुंबई एक अलग दुनिया है। वहाँ पे जाके आपको उसी सिरे से काम करना पड़ता है, वही स्ट्रगल जो है आपको करना पड़ता है। और बहुत लंबा स्ट्रगल रहा मेरा भी, क्योंकि मैं 2009 में गया था, अभी 2021 है। 2019 में मुझे ये सीरियल मिला, उससे पहले बहुत सारा काम किया, मैं जिक्र करूँगा। तो 2018 में मुझे एक सीरियल मिला, तुझसे है राब्ता, जो जी पे आता है, जी का बहुत पॉपुलर शो है। और उससे मुझे एक जो एज एन एक्टर एक सेटिस्फेक्शन जो कहते हैं वो मुझे मिला कि एज एन एक्टर सेटिस्फेक्शन तब मिलता है जब आप को लोग जानने लगे, आपके कैरेक्टर से लोग जानने लगे। तो जस्ट लाइक मैं पवार का रोल करता हूँ उसमें, तो इंस्पेक्टर पवार के नाम से लोग जानते हैं कि पवार जी आ गए, पवार जी के साथ फ़ोटो खिंचवाना है। तो वो एक अनुभव रहा, वो मुझे उसमें 10 साल लग गए लगभग मेहनत करते करते। जी सर देखा जा रहा है कि आप काफ़ी मतलब जो अब तक हैं कि बहुत सारे सीरियल्स में और मूवीज़ में काम किए हैं। सर अब तक आपका सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस जो है कौन से मूवी का था? मैं बताऊं आपको, एज एन एक्टर जब कोई भी अभिनेता काम करता है तो दिल से ही करता है और अपना 100% देने की कोशिश करता है, और मैंने भी वही की है। तो सारे चरित्र अच्छे ही रहे। फेम मुझे इससे मिल रहा है, तुझसे है राब्ता से, पवार के रूप में। बट इस दरमियान मैं एक और सीरियल कर रहा था स्टार भारत के लिए, प्यार के पापर जी। तो उसमें मैं दुबे जी का कैरेक्टर करता था। दुबे जी एक्चुअली वो यूपी बिहार में शो था, तो मेरा जो चरित्र था वो था दुबे जी का। जी। तो दुबे जी बैंक का स्टाफ था। तो उसमें क्या था कि एक तो बिहारी हूँ, बिहार से हूँ, बिहारी हूँ, तो मुझे वो कैरेक्टर करने में बहुत मज़ा आता था। और साथ में अखिलेंद्र मिश्रा साहब थे, आप जानते होंगे सब लोग। बात अभी काटना चाहूँगी, अभी आपने कहा कि बिहारी हूँ जैसा कि, सर क्या लगता है आपको, कभी कभी गर्व लगता है कि हाँ मैं मतलब जो फिल्मी दुनिया में हूँ वो एक छोटे से गांव से आकर और वो भी बिहारी होकर फिल्मी दुनिया में अपना करियर बना, तो सर आपको गर्व महसूस हुआ कभी? बिल्कुल, हमेशा होता है। और मैं आपको बताऊं, मैं चाहे यहाँ रहूँ, इंडिया में रहूँ या बाहर रहूँ, जहाँ भी रहूँ, यदि मुझे कोई मैथिल मिल गया जी। या मैं फ़्लाइट में भी हूँ, मुझे मैथिल मिल गया तो मैं मैथिली में ही बात करता हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि मैथिली में बात करना है, क्योंकि मैं मिट्टी से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। और मैं हमेशा वही चाहता हूँ कि ना मुझ में कोई चाहे कितने भी बड़े हो जाएँ या कितना भी लोग प्यार दे, तो आप जितने सामान्य रहते हैं लोग आपको उतना चाहते हैं। और उसी का उदाहरण मैं हूँ कि मैं सामान्य रहता हूँ, अपने सेट पे भी सामान्य रहता हूँ, और सब लोगों का पवार से एक अलग लगाव है कि पवार जी आ गए, पवार जी आ गए, तो वो है। आपका हमने देखा कि जो दुबे जी का जो रोल था वो भी काफ़ी फेमस था सर जी, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, वही मैं बता रहा था आपको। अखिलेंद्र मिश्रा साहब उसमें मेन लीड कर रहे थे और मैं उसमें दुबे जी का कैरेक्टर कर रहा था। तो मैं एक अलग कैरेक्टर थोड़ा सा पकड़ा था जो लोगों को बहुत पसंद आया था। जस्ट लाइक मैं बताऊं आपको, जैसे बोलता था कि जैसे बैंक के एम्प्लॉई होते हैं या किसी भी सरकारी दफ्तर के जो एम्प्लॉई होते हैं वो थोड़े से अलग हो जाते हैं। उनको लगता है कि हो गया, उनको काम से कुछ उतना नहीं रहता है कि मैं सरकारी हूं तो उस हिसाब से।
तो मैं एक कैरेक्टर पकड़ा था, मैंने कहीं देखा था अपने परिवेश में ही, तो मैं ऐसे बोलता था जैसे कोई आ गया काम करने के लिए, तो मैं बोला, हाँ बेटा क्या बात है, पूरा ठेठ भाषा। हाँ बेटा क्या बात है, तो सर ऐसा कुछ पेपर साइन करना, अरे अभी थोड़ा होगा महाराज, अभी तो नाश्ता का टाइम है, अभी लंच के बाद होगा ना, जाइए अभी देखते हैं कुछ होता है तो मैं बताता हूँ आपको। अब मैं वो भी नहीं सोच रहा हूँ कि उसको क्या ज़रूरत है कैसा है, तो होता है ऐसा, मैंने देखा है, कई बार देखा है ऑफिस में जब आप जाते हो तो इस तरह से ट्रीट करते हैं। जी सर, देखा जाता तो है हाँ, सरकारी दफ्तर में, सरकारी दफ्तरों में। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक मैं अभिनेता हूँ तो मैं हर चरित्र को देखता हूँ और उससे सीखता हूँ, अपने परिवेश से ही सीखता हूँ। तो मैंने उस कैरेक्टर को पकड़ा और वो किया, तो अखिलेश मिश्रा साहब भी बहुत खुश हुए, बोले कर यार कमाल है, आपने कैरेक्टर बहुत अच्छा पकड़ा है। लेकिन इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि राब्ता का मैं 1 साल पहले से कर रहा था और मेरे लिए बहुत अहम था, तो मुझे वो शो छोड़ना पड़ा, तो वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। आफ्टर 6 मंथ मैंने छोड़ दिया था उसको, बट अभी राब्ता का मेरा चल रहा है। बाकी कुछ फिल्मों का अनुभव है जो शेयर कर देता हूँ आपसे। जैसे एक फिल्म अभी आई थी मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी, कंगना रनौत, तो उसमें भी मैं था, उसमें भी स्टार्टिंग में आपने मुझे देखा होगा, किशन सिंह एक मिनिस्टर है उसकी भूमिका में। उससे पहले एक फिल्म आई थी करण जौहर साहब की उंगली, जी, उसमें संजय दत्त, इमरान हाशमी, रणदीप हुड्डा और महेश मांजरेकर थे। तो महेश मांजरेकर साहब के साथ मैं था, मेरे चरित्र का नाम पांडे जी था और क्लाइमैक्स में भी 2-3 सीन में हूँ, तो वो एक अच्छा अनुभव रहा है। उससे पहले एक फिल्म की है शूटर, जो विश्राम सावंत, दिल्ली 6 में भी सर देखा गया है। जी, दिल्ली 6 मैं कह सकता हूँ कि फिल्मी दुनिया में बड़े लेवल पे मेरा पहला काम था दिल्ली 6, जिसमें अभिषेक बच्चन साहब थे, तो वो भी एक है। और एक फिल्म आई थी मोहल्ला 80, जिसमें सनी देओल साहब थे, तो उसमें भी मैं था, तो वो भी एक अच्छा अनुभव रहा है मेरा। तो बाकी अच्छा लगे सर, हुए ऐसा कभी लगता है कि मतलब आप इतने बड़े बड़े स्टार्स वगैरह के साथ काम करते हैं, तो और आप देखा जा रहा है कि आप बिल्कुल अगर जो आपका फैमिली बैकग्राउंड है उससे बिल्कुल हटके है फिल्मी दुनिया में, तो कभी ऐसा लगता है कि नहीं, उस जगह आपको ऐसा फील होता होगा कि नहीं, मुझे जो है फिल्मी दुनिया का जो मेरा बैकग्राउंड रहता है तो मुझे और अच्छा जो है परफॉर्मेंस करने का यहाँ मौका मिलता है या फिर जो है रिस्पेक्ट मिलता है, ऐसा कभी फील हुआ सर? नहीं, देखिए क्या होता है कि किसी भी फील्ड में यदि आपके कोई हैं तो आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट तो मिलता है जी। आपको सपोर्ट तो मिलता है, उस चीज़ का कुछ फ़ायदा तो होता है। बट मैं आपको बताऊं कि हमारे इंडस्ट्री का, फिल्म इंडस्ट्री का या कैमरा इंडस्ट्री की जो सच्चाई है वो एक ही सच्चाई है कि कैमरा जो है सच को ही लेती है। जी। जैसे आपका चैनल है सच का सामना, जी। तो वैसा ही हमारे भी इंडस्ट्री, हमारी भी वैसी ही है, सच का सामना। तो कैमरा जो है, कैमरा सिर्फ सच को ही कबूल करता है। तो इसका मतलब ये है कि यदि आप में सच्चाई है, आपके कैरेक्टर में सच्चाई है, आपके चरित्र में यदि सच्चाई है, तो आपको एक्सेप्ट करेगा और पब्लिक आपको प्यार देगी। ठीक है, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो। बहुत सारे फिल्मी जो स्टार रहे, सुपर स्टार रहे, उनके बेटे, उनके पुत्र या लड़कियां, कोई ऐसा नहीं कि सुपर स्टार हैं। जी। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सुपरस्टार के बेटे सुपरस्टार ही होंगे। मतलब थोड़ा उनको सपोर्ट बस मिल जाता है कि हाँ, सपोर्ट मिल जाता है। हमें क्या है कि हमें देखिए, हम हर चीज़ को, जैसे मुझे 20 इयर्स हो गए इस इंडस्ट्री में, तो 10 साल मैंने थिएटर किया है, 10 साल के बाद मैं उसमें गया, फिल्म इंडस्ट्री में गया, तो 10 साल लगे तो हो सकता था मुझे कि 7 साल ही लगते। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये यदि आपको 10 साल मैंने दिए हैं या 20 साल मैंने दिया है, तो वो जो मेरा अनुभव है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे एक्टिंग में उसका फ़ायदा मुझे मिलता है, क्योंकि वही अनुभव हम उसमें परोसते हैं और आपको, दर्शकों को लगता है कि नहीं, ये जेन्यून है। जस्ट लाइक एक हमारे NSD के सीनियर हैं, आप लोग सब जानते होंगे उनको, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। जी सर, जान। हाँ, तो साधारण कद काठी के इंसान, कोई उनका ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं था,
और ना शकल सूरत ऐसी थी, फिर भी उन्होंने अपने दम पे आज उस मुकाम पे हैं जहाँ हर एक्टर का सपना होता है कि हम वहाँ पहुँचे। तो एक बहुत बड़े उदाहरण है वो नवाजुद्दीन साहब, मुझे मिलने का मौका मिला कई बार। तो वैसे ही नॉर्मल इंसान भी हैं, हम्बल हैं। तो ये अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, ये मेरा पेशा है, मेरा काम है, तो मैं करता हूँ और लोगों का प्यार हमें मिलता है। तो इस चीज़ का हमें भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमें प्यार करते हैं तो हमें भी उनसे उसी लिहाज से बात करना चाहिए। तो यही है सर। हम आपसे ये जानना मतलब कहना चाहते हैं कि एक छोटा सा गांव है सर, उसमें जो काफ़ी सारे जो लोग हैं या फिर जो नवयुवक है वो लोग जाते हैं सर, फिल्मी दुनिया में जाना चाहते हैं, उनके अंदर इच्छा है कि हाँ हम फिल्मी दुनिया में जाएं, कुछ करें, लेकिन वो जो है उन लोगों को मतलब सपोर्ट नहीं मिल पाता है, वो एजुकेशन नहीं मिल पाता है जो आगे बढ़े वो। तो उसके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चाहे एक्टिंग ही फील्ड नहीं, इसके अलावा भी कोई भी फील्ड में यदि आप हैं, किसी भी फील्ड में, तो आपको उसके बारे में जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसकी सच्चाई को जानना पड़ेगा, उसकी जो कमियां हैं उसको जानना पड़ेगा। एक्टिंग और स्ट्रगल, जिसका स्ट्रगल नाम मैं नहीं कहता हूँ, मैंने पहले भी बोला, मैं स्ट्रगल नहीं कहता हूँ, अनुभव है। गांव के जो लोग होते हैं या बच्चे होते हैं, यस यस यस, राइट राइट, वो फिल्मी दुनिया में जाना चाहते हैं लेकिन उनको एजुकेशन की कमी होती है, फैमिली सपोर्ट नहीं हो पाती है, उसके लिए सर बताइए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। तो जो भी किसी भी फील्ड में जा रहा है तो उसको उस फील्ड के बारे में प्रॉपर जानकारी लेनी चाहिए कि वो क्या काम है, और उस काम में जैसे एक्टिंग का फील्ड है, स्ट्रगल है, तो ये बहुत ही कहते हैं कि ये राह नहीं आसा जी। तो चकाचौंध की दुनिया है, हर लोग चाहते हैं कि हम जाएं, हर बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा टीवी पे आए। ठीक है, मैं आपको बताऊं, जो बताया था, जो पहली बार मैं टीवी पे आया था तो मेरे पापा इतने खुश हो गए। सिर्फ मैं एक दिन के लिए आया था पटना दूरदर्शन के लिए, हो गया 20 साल पहले की बात है। तो पापा इतने खुश हो गए कि बिजली नहीं थी उस टाइम में, तो जनरेटर चला के टीवी चलाया, उस पर सारे लोग आए और फिर मिठाइयाँ बांटी गई। और फिर उसके बाद जो मैं एक एपिसोड में आया तो उनको इतना प्राउड फील हुआ। और आज की डेट में मैं मंडे टू सैटरडे मतलब सीरियल चलता है तो पवार जी आते ही हैं। तो उस बाप को या जिन्होंने इतना सपोर्ट किया उनको एक कितनी खुशी मिलती होगी कि मैंने जिसको सपोर्ट किया वो आज बच्चा, चलो ठीक है, अपनी जिद पे ही हम जो सवाल था आपका, जो हम बिहारी या हम किसी भी प्रदेश से हो, यदि हम गांव के हैं, हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो हमें ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, ज़्यादा चीज़ों को मुझे ज़्यादा अनुभव लेना पड़ता है। तो वो उसके लिए आपको यदि सपोर्ट मिल जाता है कहीं से, फैमिली सपोर्ट, एक मानसिक सपोर्ट भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। और वो मेरे पिताजी से हमेशा मिला है कि जब मैं पहली बार पापा को बोला मुंबई जाने के बाद कि मुझे करण जौहर साहब के फिल्म में काम मिला है, तो पापा खुश हो गए, बोले कि अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, करण जौहर के फिल्म में करण जौहर संग काज बोले। अरे हाँ, करण जौहर के फिल्म छे, बहुत पैग बैनर छे। तो फिर वो बोलते हैं कि ये करण जौहर है कौन, जानते हैं कहने का मतलब वो जानते नहीं है उनको कि क्या है, लेकिन उनको एक गर्व महसूस होता है कि नहीं बेटा बोल रहा है तो वो कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा है। तो वो उनका सपोर्ट हमेशा रहा है। इवन मैं बताऊं कि उनको फिल्म दुनिया से कोई मतलब नहीं है, बट जब भी मैं, बहुत लंबा स्ट्रगल चला है मेरे, बहुत बुरे बुरे दिन देखे हैं मैंने, तो उस दरमियान पापा एक ही वर्ड बोलते थे कि अभी भी बोलते हैं कि कुछ नहीं है, तुम ईमानदारी से लगे रहो, तुम्हें मिलेगा। सर कि आप हॉलीवुड की फिल्म देख रहे हैं, हम बॉलीवुड का देख रहे हैं, भोजपुरी का जो है वो भी काफ़ी जो प्रसिद्ध है, फैलता जा रहा है सर समाज में। लेकिन सर मैथिली फिल्म का लग रहा है कि बहुत कम दावेदारी देखा जा रहा है। मैथिली फिल्म के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और मैंने कई बार बोला भी ये चीज़ कि मैं मैथिल हूँ, बहुत ज़्यादा लगाव है मैथिली से, मैथिली भाषा से, अपनी संस्कृति से। और मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत प्रबुद्ध लोग हैं मैथिल, और अपने यहाँ तो हर संस्कृति में गाना और ये सब कुछ है, चाहे जन्म हो या मरण हो, हर चीज़ में गाना और एक मनोरंजन है हर चीज़ में। फिर भी मैथिली इंडस्ट्री बहुत कमज़ोर है।
उसका मुझे लगता है रीज़न कि मैथिली इंडस्ट्री अभी भी एक ऐसा है कि आप अभी भी जो जो प्रोड्यूसर फिल्म बनाते हैं, मैंने कई बार बोला भी ये चीज़ कि आप किसके लिए बना रहे हो? आप दर्शकों के लिए बना रहे हो, अपने घर के लिए बना रहे हो, या बिजनेस के लिए बना रहे हो? आपको ये सोचना पड़ेगा, आपको ये तय करना पड़ेगा आप किसके लिए बना रहे हो। यदि आप बिजनेस के लिए बना रहे हो तो जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे मैं हूँ या हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास टाइम नहीं रहेगा, कोई दूसरा करेगा, लेकिन जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो निरंतर इसमें प्रगतिशील है या काम कर रहे हैं बहुत सालों से, आप उनको लेके उनके साथ यदि फिल्म बनाओगे, एक अच्छी स्टोरी के साथ फिल्म बनाओगे, तो मुझे नहीं लगता कि मैथिली फिल्म नहीं चलेगी, बेहतर चलेगी मैथिली फिल्म। और मैथिली का भी विस्तार होगा अच्छे ढंग से और बड़े पैमाने पे बिजनेस भी करेगी। उसका एक छोटा सा उदाहरण, अभी मिथिला मकान जैसे आई थी, तो एक बहुत ज़्यादा सफल तो नहीं हो पाई, बट मैं समझता हूँ कि अभी तक जो भी है उसमें अच्छा बिजनेस भी किया और शुरुआत अच्छी थी, क्योंकि उन्होंने एक्टरों का चयन अच्छा किया था और प्रोफेशनली काम करना चाहते थे। तो ये मुझे लगता है कि यदि अच्छी फिल्म बने तो मैथिली दर्शक भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, और एक भोजपुरी का एक अलग कैटेगरी है। मैंने भी एक फिल्म की है भोजपुरी में, जो अंतिम तांडव नाम है, इधर ही दरभंगा और मधुबनी में शूट हुआ था, मैं उस पर मेन निगेटिव था। तो मुझे नहीं लगता कि मैथिली में भी यदि अच्छी फिल्म बने तो फिल्म नहीं चलेगी या बिजनेस नहीं करेगी, ऐसा मैं नहीं मानता। अच्छी फिल्में नहीं बन रही है, अच्छी फिल्में बनेगी तो बिजनेस करेगा और अच्छे स्कोप है मैथिली के भी। बिहार के दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे तो सर बोलिए। मैं तो सब जगह के दर्शकों के यही कह रहा हूँ कि आप मेरा सीरियल देखिए। सर आप मैथिल हैं और मतलब बिहार के छोटे से गांव से आप बिलोंग करके इतना स्ट्रगल करने के बाद जो है इतने अच्छे मुकाम पे पहुंचे, उसके लिए सर बोलिए बिहार के दर्शकों को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ दर्शकों से, तो यही कहना चाह रहा हूँ कि आपने जैसा मुझे प्यार दिया है और आपके प्यार और स्नेह की वजह से ही मैं आज जहाँ पे भी हूँ। और अभी मैं बता दूँ, मैंने अभी कुछ नहीं किया है, मुझे बहुत कुछ करना है अभी और मैं कर दिखाऊँगा। और यदि आपका सपोर्ट रहा, आपका आशीर्वाद रहा, तो मैं बहुत कुछ कर दिखाऊंगा और बहुत जल्द बहुत सारी चीज़ें अच्छी आने वाली हैं। आपको संजीव स्वराज एक अलग रूप में दिखेगा और आप मुझे पसंद करोगे, मुझे भरोसा है। तो और बाकी मेरा सीरियल देखते रहिए, तो उससे है राब्ता, और मुझे प्यार हम भी सर आशा करते हैं कि आप धीरे धीरे जो है एक अच्छे मुकाम पे पहुंचे सर। अभी भी है लेकिन और भगवान करे तरक्की कीजिए। बिल्कुल, धन्यवाद। जी हाँ, देखा आपने, तो ये थे हमारे साथ संजीव स्वराज जी, जिन्होंने कहा कि स्ट्रगल किया लेकिन फिर भी जो मतलब मन में जो इच्छा थी वो पूरी हुई है। कैमरा पर्सन श्याम सुंदर के साथ बिहार 24 सच से सामना।